चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमता बंदियाल रिटायर्ड। जस्टिस काजी फायजीसा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। जस्टिस काजी फायजीसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस होंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, जजेस और वकला शरीक होंगे। सुबकदोश चीफ जस्टिस उमता बंदियाल अलविदाई तकरीब में आबदीदा हो गए। कहा, बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। इमरान नियाजी ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था। बंदियाल साहब कहाँ पर थे? खुला राज है कि 2 मरतबा, चाहे वो ऑर्डिनेंस की उम्र 4 महीने होती है, लेकिन उन 4 महीनों में जिन लोगों ने उससे फ़ायदा हासिल किया, ये है वो नैब नियाजी गठजोड़। शहबाज शरीफ ने नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 2 बार सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया था। इन्होंने अपने हुवारियों को रिलीफ देने के लिए नैब कानून में तब्दीली की। पूछना चाहता हूं, सदारती ऑर्डिनेंस की तब्दीली के वक्त जस्टिस बंदियाल कहां थे? पीपल्स पार्टी पे मुकाबला नून लीग। इलेक्शन करीब आते ही आमने सामने हो गए। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा, हमारे एक साबिक इत्तेहादी इदारों के पीछे छुपे हैं। अगर कोई वोट को इज्जतों के नजरिए से भागा है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। वो सियासी जमात अपने नजरिए से भागी है, हम अपने नजरिए पर कायम हैं। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही। पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा है के अलावा पेश करने के लिए कुछ नहीं। भुट्टो मर चुका है, वो जिंदा नहीं। कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। शासी अमरी की हनीफ अब्बासी के बयान की सख्त मुसम्मत। कहा, भुट्टो जिंदा है के नारा लगाकर एक फलसफे की बात करते हैं। नून लीग वाले तो मुआहदे करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का खड़ाक। केपी के पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ को माइनस करते करते पाकिस्तान की तरक्की माइनस हो गई। नवाज शरीफ खुशामदीद, साजिश हो, गुड बाय। नवाज शरीफ ने साबित कदमी से सियासी इंतकाम का मुकाबला किया। उनके खिलाफ साजिश के नतीजे में आवाम को महंगाई मिली। साजिशी नहीं चाहते आवाम महंगाई की गुलामी से आज़ाद हों। नवाज शरीफ का पैगाम आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है। 21 अक्टूबर ऐलान है, आवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। मरियम नवाज रवां माह लंदन का दौरा करेंगी। नवाज शरीफ से मुलाकात में वापसी के प्लान पर मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन के इल्तवा का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि इलेक्शन की तारीख का मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है, निगरान हुकूमत का नहीं। इंतखाबात के लिए मुआवनत पर कई इक़दाम कर चुके। अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन के इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में अनवारुल हक आखिर ने कहा, पाकिस्तान को मगरबी और मशरकी महाज पर खतरात का सामना है। यकीन है बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल करवा लेंगे। ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक को बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीर को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। अवाम महंगाई तले कुचले गए। पेट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। पेट्रोल महंगा ही नहीं, अवाम के पहुंच से भी बाहर हो गया। अवाम बरस पड़े। कहा, बिजली के बिल दें, पेट्रोल डलवाएं या खाना खाएं। बच्चों को क्या स्कूल से उठा लें, क्या मकानों के किराए दें या घर का खर्चा उठाएं। गरीब के लिए मोटरसाइकिल चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया। ठट्ठा में शहरियों ने पेट्रोल का अलामती जनासा निकाला। शहरियों की मोटरसाइकिल उठाए रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। उधर पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराए में 10 से 15 रुपए का इजाफा। ट्रेनों के किराए में भी इजाफे पर गौर। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में भी अचानक इजाफा। सब्जियां और फल मजीद महंगे। महंगाई पे मजीद इजाफे से अवाम शदीद परेशान। और महंगा होने से ये नुकसान होता है कि हर चीज़ महंगी होती है और गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। क्या करें हम,
ये देखें बसें खाली पड़ी हुई हैं, कोई पैसेंजर नहीं है, कोई नहीं आ रहा, लोगों के पास पैसे नहीं है। जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो हमें किराया बढ़ाना पड़ता है। जब हम किराया बढ़ाते हैं तो सवारी फिर जो है ना वो किराया जो है ना नहीं देती, वो सवारी जो कहती है बस पहले वाले जो है ना किराए पे जाएं। इस वजह से फिर वो हमारे तो साफ ज़ाहिर बैंकों को नुकसान होता है, फिर गाड़ी हमें रोकनी सियासी जमातों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने इजाफे को भत्ताखोरी करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद रोकना मुमकिन नहीं, फौरी इंतखाबात करा के इक़्तिदार मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल किया जाए। जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। सिराजुल हक ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। 18 सितंबर को पेशावर, 24 को कोयटा, 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी भी इजाफे पर बरहम, अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। MKM और GDA ने भी इजाफा मुस्तरद कर दिया। MKM राब्ता कमेटी ने कहा मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना नामुमकिन हो गया। महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया है। 5 साल में पेट्रोल का रेट 237 रुपए बढ़ा। नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो पेट्रोल का रेट 95 रुपए था। PTI का इक़्तिदार खत्म हुआ तो पेट्रोल 159 रुपए था। तहरीक इंसाफ के दौर में मजमूई तौर पर 64 रुपए इजाफा हुआ। PDM हुकूमत ने 10 बार पेट्रोल के रेट बढ़ाए, फी लीटर कीमत 254 तक ले गई। मौजूदा निगरान हुकूमत ने तो हद ही पार कर दी। 2 बार पेट्रोल की कीमत 58 रुपए से जायद बढ़ाई गई। पेट्रोल 332 रुपए फी लीटर तक ले गई। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज मुस्लिम लीग नून में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज का नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। राजा रियाज कहते हैं नवाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल होगा। मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। अगर नून लीग ने इलेक्शन से भागना होता तो नवाज शरीफ वापस ना आ रहे होते। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। अडयाला जेल से रिहा होते ही पकड़ लिया गया। इस बार एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। वकील के मुताबिक परवेज इलाही को 12वीं बार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद परवेज इलाही इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश। एंटी करप्शन हुकाम की सदा पर 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन के मुकदमे के मुताबिक LDK ने लाहौर मास्टर प्लान के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए सरकारी मंजूरी दी गई। सिंध के शहरी इलाकों को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध की MKM को यकीन दहानी। मकबूल बाकिर से खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुत्तहिदा को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। MKM का हालिया तकर्रुनी और तबादलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा ऐसा लगता है निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी चला रही है। यूनुस ठागा की तकर्रुरी भी पीपल्स पार्टी की इमाम पर की गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा निगरान हुकूमत मुकम्मल गैर सियासी है। यूनुस ठागा के कलमदान की तब्दीली इंतजामी मामला है। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि बदनीयती पर मुकदमा दर्ज किया गया। खसूसी अदालत ने बेसाबतियों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। उधर 90 दिन इलेक्शन के केस में तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात को चैलेंज कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर। जिन्ना हाउस हमला केस में प्रोसिक्यूशन का चालान एतराज़ात लगाकर वापस। चालान बगावत समेत दीगर अहम शवाहिद शामिल करने की हिदायत। कभी भी हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की सियासत आज तक ना की है और ना हमारे ये जितने साथी बैठे हैं ना हम करते हैं। मियां नवाज शरीफ को मैंने जो दावत दी वो ये थी कि आप इस्लामाबाद में लैंड करें, क्योंकि रावलपिंडी हनीफ अब्बासी साहब, सरदार नसीम साहब, हाजी परवेज साहब, इन सब की ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब अगर रावलपिंडी में आएँ तो यहाँ से क़यादत करके हम इनको मोटरवे के ज़रिए लाहौर छोड़ के आएँ। अगर कुछ चेंजेस हुई तो रावलपिंडी शहर, वरना लाहौर पे अभी आज तक जो फैसला हुआ है वो लाहौर का। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर खान का कहना है नवाज शरीफ का वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। रावलपिंडी ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। ख्वाहिश थी नवाज शरीफ इस्लामाबाद उतरें, बड़े काफिले की सूरत में उन्हें लाहौर लाया जाए।
नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की बात की। लंदन मुलाकात में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुपिंग नहीं। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज। हैदराबाद डिवीजन में छापे। नादहिंदा खान से 45 करोड़ 42 लाख वसूली का दावा। कोठरी में पीटीआई रहनुमा का गैर कानूनी बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। गुजरांवाला में 328 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज। बक्खर में 7 दिनों में 97 बिजली चोर गिरफ्तार। बहावल नगर में मजीद 116 FIRs काटी गईं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का बड़ा दावा। कहा 2 रोज के दौरान 2 अरब से ज्यादा रकम जमा की गई। राशिद लंगड़ियाल ने कहा तनकीद से हिकमत अमली बेहतर बनाने में मदद मिलती है। डिस्कोस के अफसरान कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी पावर डिवीजन के खिलाफ सरापा एहतजाज। जराये के मुताबिक लेस्को के हर SDO को रोजाना 5 मुकदमे दर्ज करने का हदफ। SDOs ने सारी जिम्मेदारी सेक्रेटरी पावर डिवीजन पर डाल दी। मशीनें गिन कर थक गईं, नोट खत्म न हुए। रावलपिंडी के निजी प्लाजा में एक्शन, अब तक 40 करोड़ बरामद। 8 मुलजिम गिरफ्तार। बरामद होने वाली करेंसी में लाखों डॉलर, पाउंड, रियाल और करोड़ों पाकिस्तानी रुपए शामिल। ऑपरेशन कई घंटों से जारी। नोट गिनने वाली मजीद 2 मशीनें मंगवा ली गईं। उधर गुजरांवाला में 6 गैर कानूनी एक्सचेंज सील। मुलजिम गिरफ्तार। गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर पीर को होगी। 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर जुमे को होगी। रोयते हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में हुआ। चांद की कोई शहादत ना मिली। बादल बरसाने वाली हवाएं मुल्क में दाखिल। 20 सितंबर तक मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। गरज चमक के साथ बारिश के बाद मौसम में खुशगवार तब्दीली आने का इम्कान। एशिया कप का चैंपियन कौन? भारत या श्रीलंका? फाइनल आज होगा। मैच का आगाज दिन 2:30 बजे होगा। लंकन टीम भारत के खिलाफ एजाज का दिफा करेगी। एशिया कप में रिजर्व डे पाकिस्तानी टीम को महंगा पड़ा। 3 खिलाड़ी अनफिट हुए। पाकिस्तान मैच हारा। फाइनल की दौड़ से भी बाहर हुआ। PCB के पुरजोर मुतालबे पर जेशा ने रिजर्व डे मुकर्रर किया। अगर पाक भारत मैच बराबरी पर खत्म होता तो पाकिस्तान फाइनल में होता। एशिया कप में नाकिस कारकर्दगी पर PCB के बड़े भी परेशान। वजूहात जानने के लिए अगले हफ्ते मीटिंग बुला ली गई। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम को धचका। फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। रिपोर्ट में इंजरी संजीदा नौयत की होने का इंकशाफ। PCB का कहना है नसीम शाह का दुबई में टेस्ट किया गया। एक और टेस्ट भी कराया जाएगा। कुवैत की यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़की के एक साथ बैठने पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 1000 कुवैती दिनार जुर्माना होगा। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी से पाकिस्तान की पहली खलाबाज नमीरा सलीम की मुलाकात। नमीरा सलीम ने खला में पाकिस्तानी परचम बुलंद करने के अज़्म का इजहार किया। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा नमीरा सलीम तमाम खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्हें कतबीन पर पहुंचने का एजाज भी हासिल है। और अलहमरा लाहौर में लेजेंड अदाकारा मुमताज बेगम के एहसास में पुरवकार तकरीब। फिल्मी सितारे जमीन पर उतर आए। मीरा, संगीता, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, आरिफ लोहार और सैयद नूर की शिरकत। मुमताज बेगम के गीतों पर परफॉर्मेंस।